आखिरी बार कब आने वाले थे और कुछ? ये अब भी आने वाले थे भाई, 28 को आने वाले थे, 29 को गाँव जाने वाले थे। कल आने वाले ये थे? फरवरी में। हाँ जी, एक दो दिन में आने ही हाँ, वाले एक दो दिन में आने वाले थे। थे। कुछ प्लानिंग रही होगी, कुछ काम करने? गांव जाना था, गाँव गांव में कुछ काम था, तो बोले करके आता हूँ। बोले जाओ। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा है, हम बातचीत के लिए भी सदैव तैयार हैं। जो भी मुख्यधारा पर आना चाहें उनका स्वागत है, और इस मार्ग पर जो भी अवरोध आएगा चर्चा से, प्रेम से या शक्ति से, उसको दूर किया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि जंगल बहुत हो गया, अब मैदान में आ जाए? नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो उसके मन में ऐसा कोई डर है कभी था ही नहीं कि नहीं अपन डर रहे हैं और अपन बस्तर से वापस आए। आज 26-27 साल पूरी नौकरी उसने बस्तर में किया है, तो जीवन हाँ, उसने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं बस्तर से मेरे को वापस बुला लो। माननीय मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है, उस पर पूरी वीरता के साथ ये जवान लड़ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। निश्चित रूप से नक्सलियों का खात्मा होगा। शहीद राम आशीष यादव को नम आंखों से श्रद्धांजलि देने के लिए आज पूरा भिलाई उमड़ पड़ा। सेक्टर 2 निवास के बाहर हम उनके मौजूद हैं, चूँकि आज अंतिम संस्कार के लिए उनके गृह ग्राम बलिया लेकर उत्तर प्रदेश लेकर रवाना हो चुके हैं। उन्हें अंतिम विदाई और मुखाग्नि देने से पहले जो है तमाम नेता पहुँचे, तमाम लोग पहुँचे, पूरा भिलाई उमड़ पड़ा। गृह मंत्री जो है विजय शर्मा, वो खुद भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों से लड़ाई लड़ी जाएगी, उनसे बातचीत का रास्ता भी निकाला जाएगा। सारे रास्तों पर इस समाधान पर बात हो रही है, लेकिन आईडी या फिर नक्सलियों की वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है, प्रदेश को नुकसान हो रहा है, और इससे लोहा जो है लिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि राम आशीष यादव जो पिछले 25-26 सालों से नक्सलियों से लोहा लेते हुए वहां पोस्टेड रहे हैं, और कल आईडी ब्लास्ट होने से उनकी जो है शहादत हो गई है। इस विषय पर हमने उनके परिवार वालों से बातचीत की है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने क्या कुछ कहा है आप आगे वीडियो देखिएगा। लेकिन नम आँखों से जो है विदाई देने के लिए सबकी आंखें नम हो चुकी थी। यहाँ पे जो लोग पहुँचे थे उन्हें अंतिम विदाई देखने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए सभी की आंखें नम थी, क्योंकि आज भिलाई ने अपना बेटा खोया है। भिलाई के लाल जो है आज देश के लिए शहीद हो गया है। शहीद राम आशीष यादव के समधी हमारे साथ मौजूद हैं, चूँकि आज फ्यूनरल अंतिम संस्कार आए हुए हैं। कैसे थे आशीष जी? बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत सीधे साधे थे, कभी भी आते थे इतना प्रेम से बात करते थे। और हम लोग चूँकि रिश्ता होने के पहले से भी संबंध से आना जाना घर में रहता था, इसलिए बहुत सरल स्वभाव। क्या बातें हुई थी? आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? हमारी आखिरी बार ये घटना के 4-5 दिन पहले बात हुई थी, फोन पर रात में। बस विशेष चर्चा नहीं किए, मतलब सब समाचार पूछ रहे थे, क्या हाल है घर का, ये सब पूछ रहे थे। फिर मेरे को बोले कि मैं आ रहा हूँ गाँव जा। हाँ, फिर हम लोग जाएंगे गांव करके परिवार के साथ में। तो बेटी चूँकि हमारे यहाँ थी उनकी, हाँ, तो बोले बहू है, मेरी बहू है, हाँ, तो बहू को भी हम लोग बेटी ही मानते हैं, इसलिए। अच्छा, उनकी बेटी आपकी बहू बनी है? हाँ। कहाँ गई ससुराल? कहाँ गई, मतलब आपका घर कहाँ है? मेरा घर मैत्री कुंज में, मैं अपनी मकान में है। मैं BSP में स्टोर में सर्विस करता हूँ। आशीष जी से जुड़ी कोई यादें आपके जो आप हमेशा याद रखना चाहेंगे उनसे? कुछ ऐसी तो नहीं है जो कि मेरे याद में आ रहा है जी। लेकिन सबसे ज़्यादा पसंद उनका स्वभाव ही हम लोगों को रहता था जी। सरल स्वभाव। जी, क्या नाम है आपका? राधेश्याम यादव। राधेश्याम यादव जी थे जो राम आशीष यादव के समधी थे, जो उनकी सरल स्वभाव को हमेशा याद रखना चाहेंगे। शहीद राम आशीष यादव के जीजा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में जानेंगे। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? दिसंबर में आए थे वो छुट्टी जी, तो साथ में बैठते थे और फ़ोन से बराबर बात होती थी जी। फ़ोन से बराबर ही बात होती थी, हर रोज़ ही बात कर लिया करते थे फ़ोन करके, कोई बात नहीं थी। और अभी 28 को ऐसा कुछ था कि छुट्टी आ रहे करके गाँव जाएंगे, तब कल ये ऐसा हादसा। गाँव बलिया है? बलिया। आज अंतिम संस्कार भी वहीं होगा? हाँ, बलिया वगैरह कल। हाँ, कल। कौन रहते हैं यहाँ? राम आशीष की पत्नी थी, उनके 4 बच्चे थे जी, उनकी बहू थी जी। एक बेटा फोर्स में है क्या? हाँ, SF में वो भी है, बड़ा बेटा SF में है जी। क्या बातें करते थे जैसे आते थे तो वहाँ के बारे में क्या बताते थे? ड्यूटी के बारे में कोई विशेष बात नहीं होती थी। हम लोग घरेलू लोग हैं, घरेलू बातें होती थी हमेशा जी। वापस आने की प्लानिंग नहीं थी कभी? हाँ, आ जाओ जंगल क्षेत्र से? वैसा कुछ तो नहीं था। वो तो उसका ये था कि भाई अपन गवर्नमेंट के साथ सेवा में लगे हुए हैं तो ड्यूटी करना है, ड्यूटी यहाँ या वहाँ अपने को मुस्तैदी से करना है, उसमें कोई बात नहीं थी उसकी। वैसा ऐसा नहीं कहा कि जंगल बहुत हो गया, नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो उसके मन में ऐसा कोई डर है कभी था ही नहीं
जी। कि नहीं अपन डर रहे हैं और अपन बस्तर से वापस आए। आज 26-27 साल पूरी नौकरी उसने बस्तर में किया है। तो जीवन भर। हाँ हाँ, उसने कभी ये नहीं बोला कि नहीं मैं बस्तर से मेरे को वापस बुला लो, कभी नहीं। ये तो उसने कभी ये नहीं किया, वो चीज़ नहीं था उसके में। हाँ वो जहाँ सेवा का मौका मिले वहाँ। हाँ हाँ, वो चीज़ में कभी नहीं था कि मेरे को जीजा वापस बुला लो, कभी किसी से सोर्स लगा लो, मतलब कभी नहीं। सीएफ में कैसे आए थे? मतलब उनका बचपन का शौक रहा होगा कि सपना था फोर्स हाँ, में का? इनके पिताजी भी डिफेंस में थे, अच्छा, इनके बड़े भाई भी डिफेंस में थे। घर का माहौल ही डिफेंस है। हाँ, तो ये डिफेंस में किसी वजह से नहीं हो पाया इनका वहाँ पे, तो ये इधर आए थे, तो यहाँ भर्ती आई थी, उसमें भर्ती हो गए। जी। तो ये तो पूरा परिवार ही इनका वर्दी वाला है। बेटा भी है। बेटा भी वर्दी में है, बेटा भी। सारे लोग फोर्स में है, उसमें पूरा कोई बात नहीं है। कल आखिरी बार बात हुई थी? कल नहीं, कल नहीं बात हो पाई। जी। कल तो घटना ही है, मतलब ये शाम रात तक बात होती है, बात होती है। अक्सर ये लोग ड्यूटी से फ्री होते हैं तो रात में बात करते हैं। जी। अब कल ये घटना सुनाई पड़ गई एकदम। समाचार के माध्यम से मिला कि कोई बताया उनके डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से कोई बताया। फोन आया था। ठीक है, चलिए। आखिरी बार कब आने वाले थे और कुछ? ये अब भी आने वाले थे भाई, 28 को आने वाले थे, 29 को गाँव जाने वाले थे। कल आने वाले ये थे? फरवरी में। हाँ जी। 1-2 दिन में आने ही वाले हाँ, थे? 1-2 दिन में आने वाले थे। कुछ प्लानिंग रही होगी, कुछ काम करने? गांव जाना था, गाँव गांव में कुछ काम था, बोले करके आता हूँ, बोले जाओ। राम आशीष यादव के जीजा जी थे जिनसे हमने बातचीत की। 2 दिन बाद वो भिलाई आने वाले थे और खबर आती है शहादत की। बड़ी घटना हुई है। सरकार आने के बाद बार बार हुआ जा रहा है। लगातार जो है हमला किया जा रहा है, जवानों को आज शहीद हुए हैं। क्या कहना चाहिए? ये तो आईईडी ब्लास्ट है, प्रेशर से ब्लास्ट हुआ है। ये उपेंद्र जो मेरे सहयोगी हैं, मेरे पीएसओ हैं, उनके पिताजी हैं, जिनका बीजापुर में कल आईईडी ब्लास्ट से वो शहीद हो गए। और ऐसा तो पूरे जंगल में बहुत स्थानों पर नक्सलियों ने बिछा रखा है, जिसमें सुरक्षा बल के जवान भी शहीद होते हैं, सामान्य नागरिकों को भी उससे बहुत हानि होती है, जानवरों को भी बहुत हानि होती है। अब जाने क्यों बिछा रखे हैं। ये जितने भी आईईडी हैं ना, ये विकास के मार्ग में बाधक हैं। इसके कारण सुदूर वनांचल की माताओं बहनों को उचित समय में उपचार नहीं मिल पाता है, बीमार व्यक्तियों को उपचार नहीं मिल पाता है, बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। इसी आईडी के कारण पीने का अच्छा पानी नहीं मिल पाता है। इसी आईडी के कारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पर। इसी आईडी के कारण लाइट नहीं लग पा रही है गांव में। इसी आईडी के कारण स्कूल नहीं खुल पा रहे हैं गांव में। जाल बिछा दिया है आईडी का। ये दुखद है, ये सब दूर होना चाहिए भाई। ये बौखलाहट है नक्सलियों की। 13 कैंप खुल गए हैं नए बस्तर में। 15 लगातार 15 माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद 15 कैंप खुले, और 15 कैंप में वो कैंप भी है जो पुअर्ती में खुला है। पुअर्ती को तथाकथित तौर पर नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था, वहाँ पर वो कैंप खुला है। निसंदेह उनकी बौखलाहट है। छत्तीसगढ़ में अंतिम लड़ाई है नक्सलियों के साथ में। केंद्रीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह कहा है, हम बातचीत के लिए भी सदैव तैयार हैं। जो भी मुख्य धारा पर आना चाहें उनका स्वागत है। उनको उनकी पूरी बात सुन करके और उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाएगा। अन्यथा बस्तर के कोने कोने तक विकास पहुंचाना, ये विष्णुदेव सरकार की प्रतिबद्धता है। और इस मार्ग पर जो भी अवरोध आएगा, चर्चा से, प्रेम से या शक्ति से, उसको दूर किया जाए। कैंप खुलने के बाद में क्या लगता है कि कैंप जब खुला गया है, नए जो कैंप खुले गए हैं, तो उसको लेकर के लगता है कि नक्सली जो है उनके पैर उखड़ने लगे हैं? ये जो कैंप अब खुल रहे हैं, ये सुरक्षा दलों के कैंप हैं, पुलिस के कैंप हैं, ऐसा नहीं है। ये विकास के कैंप हैं। इस विकास कैंप के साथ नियत नलानार ये योजना है, जिसके अंतर्गत आसपास के गांव में सैचुरेशन पॉइंट तक सरकार की सारी योजनाएं पहुंच रही हैं। उनको गैस का सिलेंडर भी मिल रहा है, हाई मास्ट लाइट लग रहा है, गांव तक बिजली पहुंच रही है, पेयजल पहुंच रहा है, स्कूल, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी, ये सब कुछ पहुंच रहा है। और इसलिए गांव वालों को बेसब्री से प्रतीक्षा है इस बात की कि नियत निलानार हमारा गांव भी हो जाए। हिड़मा के गांव से भी स्टार्ट किया गया सरकार। मैंने कहा पुअर्ती, आपको पुअर्ती को तथाकथित तौर पर गढ़ कहा जाता था। मुझे मंडावी नामक माता जी
उनका भी स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है और स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है, माताओं को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। जो आपने कहा उनके माता जी हैं वो। थैंक यू। एक और जवान शहीद हुआ है छत्तीसगढ़ में, आप लोग किस रूप में देखते हैं? मैं सबसे पहले शहीद राम आशीष यादव जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे, हम सबको भी ईश्वर शक्ति दे। और जिस उद्देश्य के लिए जवान शहीद हो रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए कि छत्तीसगढ़ में शांति व्यवस्था हो, छत्तीसगढ़ के दूरस्थ स्थान में शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक सुविधाएं पहुँचे, जन जन तक सरकार की सुविधाएं पहुँचे, जिस तरह हमारी सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार कटिबद्ध है, माननीय मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है, उस पर पूरी वीरता के साथ ये जवान लड़ रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनकी शहीदी बेकार नहीं जाएगी। निश्चित रूप से नक्सलियों का खात्मा होगा और दूरस्थ तक, वनांचलों तक, पहाड़ी इलाके तक हर वो योजना जो उनके लिए आवश्यक है वो पहुँचेगा। शहीद हो गया है, किस रूप में देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहिए? भिलाई का बेटा जिस प्रकार से नक्सलियों ने कायराना हरकत करते हुए शहीद किए, उसके लिए नक्सलियों का घोर निंदा करता हूं मैं। और भिलाई के जो इस बेटे ने शहीद हुआ, उसको मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये नक्सलियों द्वारा जिस प्रकार से कायराना हरकत की गई, विकास को रोकने की प्रयास की गई, उस क्षेत्र की विकास नक्सलियों के कारण नहीं हो रही है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको सबक सिखाएगी, उनकी कायराना हरकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिले में जवान शहीद हुआ है, शहीद पर आज आप लोगों ने फिर एक बार अपने कंधे पर शहीद का शव को लिया है। किस तरीके की जो भावनाएं हैं वो तो हम समझ सकते हैं, पर आज जो नक्सलियों ने जो किया है वो किस रूप में देखते हैं? छत्तीसगढ़ के लिए नक्सलवाद एक नासूर बना हुआ है और सरकार का पूरा प्रयास है कि हम नक्सलवाद को यहाँ से जड़ से ख़त्म करें। उसी प्रयास में अभी जो तत्परता से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसके इरिटेशंस में मतलब इस तरह की जो वो लोग कायराना हरकत करते हैं, आईडी लगाना, और आईडी में जैसा अभी गृह मंत्री जी भी बोले, जवानों के शहादत के अलावा भी अभी कुछ दिन पहले ये 2 लड़के और मतलब घायल हुए थे, उनके पैर उड़ गए थे, सामान्य ग्रामीण थे। तो ये बहुत ही कायराना हरकत है, जब सामने सामने की लड़ाई की जगह वो लोग पीठ पीछे करके लड़ाई करते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही कि हम अपने जवान उसमें खो देते हैं, बट फिर भी पूरी तत्परता से और पूरी बहादुरी से छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सलवाद से लड़ रही है और उम्मीद करते हैं कि मतलब जल्दी मतलब इससे हम छुटकारा पा जाएंगे। सर, सुकमा में या नानवा में ऐसे ऑफिसर में रहे हैं, नक्सली ऐसा वारदात करते कब या दबाव में होते हैं या फिर वो कुछ और करते रहते तब करते? बेसिकली उनका TCOC का टाइम होता है जो जनवरी-फरवरी से स्टार्ट होता है और मई तक वो ऑपरेशनल बाहर आते हैं। और जहाँ कहीं वो मजबूत नहीं होते, जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, वहाँ पे वो इस तरह के कायराना छुपी हुई अटैक को वो प्लान करते हैं। जहाँ वो भारी होते हैं वहाँ वो डायरेक्ट 1-to-1 लड़ने की कोशिश करते हैं। तो वो TCOC का टाइम होता है, जनवरी से लेकर अप्रैल मई तक चलता है, उसमें ये घटनाएं वो इसी तरह से करते हैं। जहाँ वो वीक पड़ रहे होते हैं वो तो आईडी का सहारा लेते हैं, चीज़ें ये होती रहती हैं। तो ये बोला जा सकता है कि उनके तरीके में वहाँ पे वो ये कमज़ोर फील कर रहे हैं, इसलिए वो आईडी के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं।